साजिशों से घिरा मेरा वतन, कब इसमें अवाम के लिए कुछ सोचा जाएगा? आखिर कब तक? कभी बैरूनी साजिशें घेर लेती हैं तो कभी अंदरूनी साजिशें आपस में उलझ जाती हैं। एक नई जंग का आगाज हो गया है हैंडलर्स और इंपोर्टेड्स के बीच में। नई समरी भेजो, पीएमओ हाउस का हुक्म। नवाज एंड फैमिली लंदन से रफू चक्कर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 22 नवंबर 2022 है और मंगल का दिन है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जनाब, एक नई जंग का आगाज हो गया है हैंडलर्स और इंपोर्टेड्स के बीच में। समरी भी नहीं आ रही, एक समरी आई या नहीं आई, उस पे क्या आ रही कि पहले आ गई है, फिर बाद में ये कहा गया कि वो नहीं आई। शायद इनकी मर्जी की नहीं आई तो उन्होंने वापसी भिजवा दी बगैर इतला किए। और यहाँ तक ज़राए बता रहे हैं कि वो समरी जो कि GHQ से आनी चाहिए थी वो आई थी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से, जबकि ये समरी सेक्रेटरी दाखिला नहीं बल्कि GHQ भेजा करता है। तो एनीवे उस समरी को काउंट ही नहीं किया गया और उसको एज सच रफा दफा कर दिया गया। और हुकूमती वज़रा तो धमकियों पर उतर आए हैं। पूरे मुल्क में अजीब सा हिजान बरपा है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुल्क जाए भाड़ में। इनको तो वैसे भी हमारे मुल्क से कुछ लेना देना है नहीं। अगर अवाम यहाँ रोटी मांगती है तो उसको जवाब आता है तोशाखाना। जब अवाम कहती है कि हम यहाँ भूख से मर गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जवाब आता है तोशाखाना। यानी अवाम को जिस इशू से कुछ लेना देना नहीं है उस इशू पर मुसलसल बात करनी है, नहीं करनी तो उन असल मसाइल पर नहीं करनी जो कि असल मसाइल होते हैं किसी भी मुल्क के, जिस लिए कि कोई हुकूमत बनती है। यानी वो आती है अवाम के मसाइल को दूर करना। आप आए हैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के मसाइल को बढ़ाने और अपने मसाइल कम करने, और पता नहीं क्यों ये बैठे बैठे नई जंगें भी छेड़ी जा रही हैं। अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो अब तो वो बंद कमरों वाली बातें रस्तों और गलियों पर होने लगी है। ये जंग इतनी शिद्दत पकड़ चुकी है, अब समझ से बाहर है कि ये बाजवा साहब की फैमिली के टैक्स रिकॉर्ड कैसे बाहर आ गए और किसने ये शरारत की है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये किसी एक चाल पे जवाबन एक चाल चली गई है। आप देखें कि अचानक से एक बंदा आता है और वो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पर इल्ज़ामों की बौछार कर देता है। फिर उसके जवाब में हम एक दूसरे दिन ही ये चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे इसहाक डार साहब ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है कि ये कैसे निकली बाहर। यानी यहाँ पे उन्होंने एज सच इस पे मोहर लगा दी कि ये इंफॉर्मेशन सही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंडर में आती है? ये FBR किसके अंडर में आता है? ये तो डार साहब के अंडर में खुद आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आखिर निकाल कौन सकता है? अब थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं इस चीज़ का। देखें, ये स्टोरी ब्रेक हुई फैक्ट्स फोकस की वेबसाइट यानी उसके प्लेटफॉर्म की तरफ से अहमद नूरानी साहब ने, जिन्होंने आपको अगर याद हो कि साकिब निसार वाली स्टोरी भी ब्रेक की थी। बाद में वो स्टोरी झूठी निकली और इस स्टोरी का भी कंफर्म नहीं था कि आया ये सच्ची होगी या झूठी होगी, लेकिन इसहाक डार साहब ने इस पे मोहर लगा दी कि ये सही इंफॉर्मेशन है। लेकिन निकली कैसे? यानी जब बोला जाता है कि निकली कैसे तो इट मीन्स वो सही होती है। लेकिन अगर आप यही छोटा सा बयान दे देते कि ये इंफॉर्मेशन झूठी है, भले सच्ची ही हो, लेकिन आप ये चाहते थे कि मैं इस पर मोहर लगाऊं कि ये सही इंफॉर्मेशन है। उसमें इन्होंने बताया है कि बाजवा साहब और उनकी फैमिली की जो डिक्लेयर करदा प्रॉपर्टीज़ हैं इस वक्त वो 12 अरब रुपए से ज़्यादा हैं। और इसके अलावा हिडन वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो बैरून मुल्क हैं उनका भी इल्म नहीं है। तो ये स्टोरी को कंफर्म कर दिया। नवाज शरीफ एंड फैमिली लंदन से रफू चक्कर हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और जुनैद सफ्दर
10 दिन के लिए यूरोप के टूर पर निकल गए हैं सैर सपाटे के लिए। क्या आपको ऐसा फील होता है कि ये वक्त सैर सपाटे का था? यानी ये बेसिकली उन्होंने मौक़िफ़ लिया है और आवाम के लिए बताया, लेकिन हम क्या देखते हैं कि रात को एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात की बौछार करता है नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर, और सुबह वो घूमने निकल जाते हैं। ये शायद बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी अपने व्लॉग में यही कहा था कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप केस दायर करें, सू करें उसके ऊपर, यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर सू नहीं करते हैं तो पूरे मुल्क का हर एक बंदा आपसे सवाल पूछेगा, भले चाहे आप यूके की हुकूमत और उसकी पुलिस से कितना भी दूर भाग जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम से भाग जाएंगे? क्योंकि बारहा आपको वापस रोज़गार के लिए तो इसी मुल्क में आना है, आपका घर कहीं पे भी हो, लेकिन रोज़गार कमाने तो आप इसी मुल्क में आते हैं ना, पाकिस्तान में। तो फिर क्या आप आ सकेंगे? क्योंकि इसका तो हर बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा। मज़ीद इस बयान में आगे कहते हुए कहा गया है कि नवाज शरीफ को एक ज़रूरी इलाज के लिए वहाँ से अमेरिका भी जाना है, जो कि सिर्फ अमेरिका में पॉसिबल है। इनके एक तो इलाज नहीं समझ में आता, यानी पूरा पाकिस्तान से इलाज करवा सकता है, लेकिन इनका हर इलाज कोई लंदन के अलावा नहीं हो सकता और कोई अमेरिका के अलावा नहीं हो सकता। लेकिन चले, उसके बाद वो यानी अमेरिका जाके वो इलाज करवा के उसके बाद वो पाकिस्तान आने का प्लान करेंगे। अब तो ये भी चीज़ मुश्किल लग रही है। वैसे अगर आपको याद हो तो डॉक्टर ने तो उनको ट्रैवलिंग से सख्ती से मना किया हुआ था कि आप पाकिस्तान तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, आपकी प्लेट्स का मसला है। मीम्स में तो अच्छा खासा चल रहा है कि ये प्लेटें, चमचे और देगचे, इनका मसला होता क्या है, लेकिन चले उनके प्लेट्स का मसला है तो आप घूम फिर नहीं सकते हैं, आप इवन ट्रेवल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ट्रेवल छोड़ें, यहाँ तो 10 दिन के लिए 5 मुल्कों के सैर सपाटे पर जाया जा रहा है, यानी ट्रेवलिंग अलग और घूमने की थकान अलग। तो फिर अब इस वक्त अचानक ही इस कश्मकश के वक्त में कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब बोले कि मैं सैर सपाटे पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो ये बात मशकूक हो जाती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।